वेलकम फ्रेंड्स टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है विलियम कूपर की पोएम ऑन द रिसिप्ट ऑफ माय मदर्स पिक्चर। इसके 2 पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज पार्ट 3 है और आज हम इस पूरी पोएम को कंप्लीट कर देंगे। जब वो उसकी मदर की पिक्चर को देखते हैं तब वो बहुत ही दुखी होते हैं। उसके बाद वो अपनी मदर की तुलना एक जहाज से करेंगे और उसके बाद वो उनकी माँ को एक इस पोइट्री के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो उनके जीवन में आई। जो वो बचपन के दिन उनके साथ नहीं गुजार पाए थे, वो उन्होंने इस पिक्चर को देखकर उनके साथ गुजार लिए हैं। अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोइट ये नहीं चाहते कि उनकी माँ इस संसार में वापस आए और इस संसार के कष्टों को वापस से भोगे, इसलिए वो उनकी माँ की तुलना एक जहाज से कर रहे हैं और कह रहे हैं, दाउ एज अ गैलियंट बार्क फ्रॉम एल्बियन कोस्ट, कि तुम एक गैलियंट बार्क मतलब एक मजबूत जहाज से जो कि एल्बियन कोस्ट मतलब इंग्लैंड के तट से चला है। द स्ट्रॉम्स ऑल विदर्ड एंड द ओशियन क्रॉस, जिसने जितने भी स्ट्रॉम्स मतलब जितने भी तूफान आए हैं, ऑल विदर्ड मतलब उनको अच्छी तरह से मतलब सफलतापूर्वक वहाँ से निकलते हुए ओशियन को क्रॉस किया है, मतलब जो महासागर है उसको क्रॉस किया है। शूट इनटू पॉट एट सम वेल हेवेंड एल्स, और शूट मतलब वहाँ से तेज़ी से चलते हुए बंदरगाह पर पहुँची हो। एक वेल हेवेंड आइसलैंड मतलब क्या, एक अच्छे तट वाले द्वीप पर पहुंची हो, मतलब जिस प्रकार एक जहाज जो जहाज होता है वो तूफ़ानों को पार करते हुए एक तट पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार वो उसकी माँ से कह रहा है कि माँ आप भी एक मजबूत जहाज की तरह हो, जिसने जो अपने जीवन में अनेक स्टॉर्म्स मतलब अनेक कष्टों परेशानियों को पार करते हुए अपना जीवन संपूर्ण करते हुए आप भी स्वर्ग में पहुंच गई हो। वेयर स्पाइसेस ब्रीथ एंड ब्राइटर सीजन स्माइल, कि जहाँ पर जो स्पाइसेस है मीन्स जो मसाले हैं वो क्या खुशबू फैला रहे हैं, एंड ब्राइटर सीजन स्माइल, और जो ये मतलब ब्राइटर सीजन्स मतलब जो ये सीजन्स है मतलब इनकी खुशबू इतनी महक रही है वहाँ पे। देयर सिट क्वाइट सेंस ऑन द फ्लड दैट शो, और वो वहाँ पर बैठते हैं मतलब उस जगह पर वो शांति से बैठते हैं, मतलब वो तट पर बैठते हैं, रुकते हैं वो जहाज़ ऑन द फ्लड दैट शो, और जो लहरें हैं उनको देखते हैं। हर ब्यूटीज फ्रॉम रिफ्लेक्टेड क्लियर ब्लो, और जो वो लहरें हैं मतलब जो जल है उसके अंदर उनकी जो ब्यूटीज मतलब जो उनकी सुंदरता है उनको वो देखते हैं। वो जो फ्लड है जो मतलब पानी है, लहरें हैं, पानी की जो लहरें हैं उनमें वो जहाज की परछाई को देखते हैं। वाइल एयर इम्प्रेग्नेंट विथ इंसेंस प्ले, जबकि जो एयर है वो क्या करती है, भरी होती है खुशबू से और इधर उधर चलती है, मतलब हवाएं चलती रहती है जो एकदम खुशबूदार होती है। अराउंड हर उसके चारों तरफ, फेनिंग लाइट हर स्ट्रीमली ग्रे, जो ये लाइट है मतलब जो उड़ती हुई जो लाइट्स हैं, जो चमक है, हर स्ट्रीमी गे जो उसके जो स्ट्रीम से मतलब जो उसकी लहरें हैं वो। सो दाउ विथ सेल्स हाउ स्विफ्ट हैज़ रीच्ड सो, उसी प्रकार तुम भी एक सेल मतलब पार करती हुई इतनी स्विफ्टली यानी सफलतापूर्वक हैज़ रीच द शोर, तुम भी अपने तट पर पहुंच चुकी हो। मतलब वो कह रहे हैं जिस प्रकार ये जहाज सफलतापूर्वक इसे पार करते हुए अपने तट पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार आप भी स्विफ्टली मतलब एकदम मधुरता से कोमलता से जिस भी तरह से आप भी अपने जीवन को पार करती हुई शोर मतलब तट पर पहुंच चुकी हो माँ। वेयर टेम्पेस्ट नेवर बीट नॉर बिलोज रोड, जहाँ पर कोई तूफान नहीं आते, कोई लहरें चीखती नहीं है। मतलब कवि ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उनकी माँ ऐसे स्थान पर पहुँच चुकी है, मतलब स्वर्ग में पहुँच चुकी है जहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई मुसीबतें नहीं है, कोई दुख नहीं है। एंड दाई लव कंसर्न, अब वो अपने पिता के लिए कह रहे हैं कि जो उनकी माँ के लव कंसर्न थे, उनके जीवन साथी थे, ऑन द डेंजरस टाइड ऑफ लाइफ, जिन्होंने जो उनके जीवन में मुसीबतों का जो समय था, लॉन्ग सीज हैड एंकर्ड एट दाई साइड, अब वो लंबे समय तक उनके साथ ही रहेंगे। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि उनके माता पिता की मतलब बिछुड़ गए थे जीवन में, तो अब वो दोनों स्वर्ग में मिल जाएंगे और वो दोनों एक साथ हमेशा के लिए रहेंगे। बट मी
लेकिन मैं अब यहाँ कवि अपने आप को दुर्भाग्यशाली महसूस करता है कि मैं स्केयर होपिंग टू अटेंड द रेस्ट, और मैं ये आशा ही करता रह रहा हूँ कि मतलब कि मुझे भी इस प्रकार का रेस्ट मिले, इस प्रकार का आराम मिले। ऑलवेज फ्रॉम पोर्ट विथहेल्ड ऑलवेज डिस्ट्रेस, और मतलब वो यूँ कह रहे हैं कि मुझे हमेशा ही पोर्ट मतलब बंदरगाह से ही रोक दिया जाता था। ऑलवेज डिस्ट्रेस मी हॉलोइंग विंड ड्राइव रिवर्स, तो वो यूँ कह रहे हैं कि मैं हमेशा ही डिस्ट्रेस में रहा कि जो विंड्स है, जो हवाएं हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने देती थी, मुझे इधर उधर नहीं जाने देती थी या इधर उधर पहुंचा देती थी। टेम्पेस्ट टॉस्ट, और जो तूफान है वो भी मुझे इधर उधर फेंक देते थे। वो यूँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे वो चाहते थे कि वो भी आगे पहुँचे, स्वर्ग में पहुँचे, लेकिन वो जो तूफान है, जो ये हवाएं हैं, ये सब इन्हें जाने नहीं देती थी, इन्हें वहीं रोक लेती थी। इसलिए वो आनंदपूर्ण स्थान मतलब स्वर्ग पर नहीं पहुंच पाता। सेल स्क्रिप्ट, अब जो ये जहाज़ हैं वो फट चुके हैं, मतलब और जो उनकी जो पतवारें थी वो भी टूट फूट सी गई हैं। और सीम्स ओपन वाइड, और ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ही विस्तृत रूप से मतलब इनकी सिलाइयाँ हैं वो खुल चुकी है। एंड कंपास लॉस्ट, और जो ये कुतुब नुमा होते हैं मतलब जो दिशा सूचक यंत्र होते हैं वो भी अब खो गए हैं। एंड डे बाय डे सम करंट थॉटवर्टिंग फोर्स, कि और प्रतिदिन मतलब हर दिन कुछ ना कुछ विपत्ति आती थी। सेट मी मोर डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉस्पेरियस कोर्स, जो मुझे और दूर कर देती थी, जो मेरा मार्ग होता था, प्रॉस्पेरियस कोर्स मतलब जो उनका लक्ष्य होता था उससे वो उसे दूर कर देती, मतलब जीवन रूपी संसार में उनकी प्रतिदिन कोई ना कोई अप्रिय घटनाएं घटती थी जो उन्हें स्वर्ग के मार्ग में नहीं पहुंचने देती थी। बट ओ द थॉट, लेकिन जो ये विचार है, दैट दाउ आर सेफ एंड ही, कि आप दोनों मतलब वो उनके पिता के लिए कह रहे हैं और उनकी माता के लिए कि आप दोनों सेफ हो, यही बात, द थॉट इज़ जॉय, और यही विचार मेरे लिए जॉय है और यही बात मेरे लिए आनंद है। अराइविंग वॉट मे टू मी, कि चाहे मेरे पर कुछ भी बीते लेकिन आप दोनों स्वर्ग में सेफ हो, यही बात मेरे लिए आनंद योग्य है। माई बोस्ट इज़ नॉट दैट आई डिड्यूस माई बर्थ, कि जो मुझे जो शेकी नहीं मार रहा मैं कि मेरा जो बर्थ है फ्रॉम लॉयंस इथोन एंड रूलर्स ऑफ द अर्थ, कि मेरा जो बर्थ है मतलब वो अपनी माँ की वंशज के बारे में बता रहे हैं कि उनकी माँ जो है वो हेनरी थर्ड की फैमिली की थी। तो वो यूँ कह रहे हैं कि जो मेरा, मैं जानता हूँ कि मेरा जो बर्थ है एक लॉयन एंथ्रोड फैमिली से हुआ है, एंड रूलर्स ऑफ द अर्थ, और जो कि अर्थ के रूलर रहे हों। बट हायर फार माई प्राउड प्रिटेंशियंस राइज, लेकिन इन सब से दूर जो मुझे इन सब बात का गर्व नहीं है, जो प्रिटेंशियन स्काइज मीन्स है जो ये मतलब जो मेरे माता पिता हैं वो स्वर्ग में चले गए, इन चीज़ का मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। द सॉन ऑफ पेरेंट्स, मैं उन मतलब पेरेंट्स का पुत्र हूँ, पास्ड इनटू द स्काई, जो स्वर्ग में चले गए हैं। एंड नाउ फेयरवेल, अब वो कह रहे हैं फेयरवेल दे रहे हैं, मतलब जो तस्वीर है उससे टाइम रिवोक्ड हैज़ रन, की जो समय है वो मतलब बिना किसी भी परेशानी के गुजर रहा है, मतलब वो अपनी गति से चल रहा है। हिज वांटेड कोर्स, और जो उसके कोर्स है मतलब जो उसका वे है, मतलब जिस प्रकार समय चलता है वो उसी प्रकार चल रहा है। येट वॉट आई विश इज़ डन, लेकिन जो भी मेरी इच्छा थी वो मैंने पूरी कर ली है। कवि कह रहा है कि मैंने समय को बिना डिस्टर्ब किए हुए, समय के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हुए, जो मेरी विश थी, उनकी चाइल्डहुड को जीना, उनकी माँ के साथ कुछ पल व्यतीत करना, वो मैंने अब जी लिए हैं। बट कंटेम्पलेशन हेल्प नॉट साउट इन विन, लेकिन जो ये कंटेम्पलेशंस थी मतलब जो ये कल्पना थी उनकी इन सब बातों की, वो सब इन्होंने प्राप्त कर ली। ये सब उनके जीवन की एक कल्पना थी कि वो अपने चाइल्डहुड को जिए, तो वो सब उन्होंने प्राप्त कर ली। इट सीम हैव लिव्ड माई चाइल्डहुड ओवर अगेन, और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने जो अपना बचपन है उसे वापस से जी लिया। टू हैव रिन्यूड द जॉय डेट वंस वर माइन, और मैं जो रिन्यू कर लिए मैंने जो मेरी बचपन की यादें थी उन सबको, उन आनंदों को जो मेरे थे। विदाउट द सिन ऑफ वॉलंटरिंग दाइन, बिना उनको पाप किए हुए, मतलब उन्हें स्वर्ग से बुलाने का और ये सब करने का, स्वर्ग के मार्ग में हस्तक्षेप करने का पाप किए बिना ही मैंने ये सब कुछ कर लिया। एंड वाइल द विंग्स ऑफ फैंसी स्टिल आर फ्री, और जो ये फैंसी, जो ये कल्पना रूपी पंख है वो आज भी फ्री है, मतलब आज भी वो यूँ कह रहे हैं कि जो ये कल्पना है उनसे वो सब परे हैं। एंड आई कैन व्यू दिस मिमिक श्रू ऑफ दी, और वो कह रहे हैं मिमिक शो ऑफ दी, मतलब जो तुम्हारी सच्ची सी इमेज है, मतलब एग्जैक्ट तुम्हारी ही तरह की जो इमेज है वो मैं देख सकता हूँ।
टाइम हैज़ बट हाफ सक्सीड इन हिज थेफ्ट, कि जो समय है वो आधा ही मतलब वो हुआ है, आधा ही सक्सीड हुआ है, मतलब तुम्हें मुझसे छीन कर आधा ही सक्सीड हुआ है। दाई सेल्फ रिमूव्ड, कि तुम हो जो मतलब वास्तव में समय ने तुम्हें मुझसे चुरा लिया है। दाई पावर टू सूट मी लेफ्ट, लेकिन जो तुम्हारा पावर है, लेकिन जो तुम्हारी शक्ति है वो आज भी मेरे पास है। जो तुम मुझे सांत्वना दे रही हो, दुख में मुझे सांत्वना देती हो, उसकी शक्ति आज भी मेरे पास लेफ्ट है, बची हुई है। मतलब वो यूँ कह रहे हैं ये तस्वीर मुझे हमेशा ही अपने दुख में सांत्वना प्रदान करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।